Hello dear learners, welcome back to my channel and today we are going to discuss about oxidation of alkenes by ozone and K2Cr2O7। अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अल्कीन्स का ओजोन का यूज करके तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, ओजोनोलाइसिस। हम देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होगा। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रखी है, डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगी और जो एल्कीन है वो दो पार्ट्स में टूट जाएगी। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन में। ऑक्सीडेशन जो ये है ओजोनोलाइसिस, इसके अंदर क्या है, जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो हम स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे, मतलब कि एल्कीन किस टाइप की ली है हमने, तो प्रोडक्ट भी वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग। अब हम ना मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ओजोनोलाइसिस होगा। तो पहला जो स्टेप है वो क्या रहेगा, ओजोन का एडिशन होगा। किसके अंदर एडिशन होगा, एल्कीन के अंदर। और जो ओजोन है वो कैसे एज काम कर रही है, 1,3 डायपोल्स की तरह। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है एल्कीन के वो क्या करेंगे, ओजोन के साथ क्या हो जाएंगे, ओजोन का जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, वो एक 5 मेंबर की रिंग बना लेंगे। अब डायग्राम से देखते हैं, हमने क्या ली, एल्कीन। एल्कीन के अंदर हमने क्या एडिशन करवाया, ओजोन का, तो हमें क्या मिली, एक 5 मेंबर की रिंग मिली, ओजोनोलाइड। ठीक है, इतना आपको डायग्राम से समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, मोजोलोनाइड। ये है स्ट्रक्चर और इसको हम फर्दर क्या करने वाले हैं, रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रक्चर अनस्टेबल है और ये फर्दर टूटेगा कार्बोनिल कंपाउंड में, यानी कि कीटोन और एल्डिहाइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, हम इसका क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेशन। उससे क्या होगा, ये क्या बना लेंगे, ओजोनाइड बना लेंगे, जो कि क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके पास क्या है, 3 ऑक्सीजन एटम है। अभी जो ये फोर्थ स्टेप है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। हम देखते हैं कि वो कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा। तो जो रिडक्टिव है वो कैसे होगा, अगर हमारे पास जो ओजोनाइड है अगर वो ब्रेक डाउन हो जाए एल्डिहाइड या कीटोन में, ठीक है। और अगर ऑक्सीडेटिव की बात करें तो उसमें क्या होगा, जो एल्डिहाइड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके कहाँ चली जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाए। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसके पास क्या है, 2 पोटाशियम के कैटायंस हैं और एक क्या है, इसके पास डाइक्रोमेट का एनायन है। इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 294.18 ग्राम पर मोल। दिखता कैसा है, ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, और क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम पोटाशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में यूज करें, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर की तरह एक्ट करेगा। और इसमें क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है वो क्लीव हो जाएंगी और ऑक्सीडाइज द फ्रेगमेंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब कि क्या मिलेगा हमें, कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, वेदर इट इज एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। वो डिपेंड करता है कि हमने स्टार्टिंग में क्या लिया है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करानी है तो हमें हीट भी रिक्वायर्ड है और हमें क्या चाहिएगा, डाइल्यूट H2SO4। यूजुअली हम इसी का यूज करते हैं, हमें एसिडिक मीडियम नीडेड है। सबसे पहले हमें मैकेनिज्म देखना है। मैकेनिज्म में हमें क्या, हमें देखना है कि क्रोमिक एसिड एसिडिक मीडियम में कैसे बनेगा। हमने क्या लिया, K2Cr2O7 लिया, उसका रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ किया, हमें क्या मिला, वाटर, CrO3 एंड KHSO4। देखो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, डबल बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन है उसके पास। देखो जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा वो, और वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्रोमियम के साथ। और क्रोमियम के साथ रिएक्ट करके वो एक साइक्लिक एस्टर, क्रोमेट एस्टर बना लेगा, जिसके अंदर क्या होगा, कार्बन भी, और कार्बन किसके साथ बॉन्डेड होगा, ऑक्सीजन के साथ। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हुई, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड क्या हुई, फॉर्मेशन हो गई। अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, अगर प्रोडक्ट एल्डिहाइड है तो क्रोमिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, अगर वो कीटोन है तो वो रिमेन कीटोन ही रहेगा, वो फर्दर नहीं चेंज होगी, उसको उसके लिए ये कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वो कीटोन है तो वो रिमेन कीटोन ही रहेगा, वो फर्दर नहीं चेंज होगी, उसको उसके लिए ये कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। जो क्रोमियम का कलर है ऑरेंज से वो चेंज होके क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ एथीन की बात करें तो उसमें क्या होगा, हमने क्या लिया, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, हमने उसका क्या किया, फर्दर ऑक्सीडेशन किया एंड देन फर्दर ऑक्सीडेशन किया एल्डिहाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इफेक्टिव देन हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।